Hello children, open page number 27, सप्तमः पाठः अधिकरण कारकम। लोकेटिव केस। लोकेटिव केस का मतलब है स्थान से। तो जहाँ पे स्थान की बात हो वहाँ क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। इसके लिए हम समझने के लिए जाते हैं आगे, पेज नंबर 28। पाठ अवबोधनम। पाठ अवबोधनम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन। पाठ में आपने क्या समझना है, पाठ में क्या समझ दे रखी है, ठीक है। जिस वस्तु या स्थान पर कोई कार्य होता है या किया जाता है उसके आधार में अधिकरण कारकम होता है। जहाँ पे कोई काम होता है, मतलब कोई या वस्तु होगी या कोई स्थान होगा, ठीक है। इसके चिन्ह में पर और ऊपर है। चिन्ह क्या है इसके? में, पर, ऊपर। भाई कहाँ? पानी में, टेबल पर या किसी चीज़ के ऊपर। तो ये क्या है? लोकेशन बताता है, हमें स्थिति बताता है। तो इसके चिन्ह क्या है? में, पर और ऊपर। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। आपने देखा होगा हर शब्द का, आप देखिए यहाँ पे क्या है, बालक के रूप दे रखे हैं, ठीक है। हर विभक्ति में किसी भी पाठ को देख लीजिए तो प्रथम विभक्ति में उसके रूप अलग हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में अलग अलग रूप हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति के अलग रूप हैं। तो जैसे तड़ागे, तड़ागे जलम अस्ति, तालाब में जल है। तालाब में कहाँ है जल? तालाब में है। तो तालाब स्थान है, बेस है। तो इसमें तालाब क्या है? तालाब या तड़ागे, संस्कृत में तड़ागे कहेंगे, क्या है? इसमें अधिकरण कारक है। यहाँ पर जल का आधार तालाब है, यहाँ पर जल का आधार तालाब है, इसलिए तड़ागे में अधिकरण कारक है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जो शब्द तड़ागे है ये भी क्या है? सप्तमी विभक्ति ही है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों पाठ। क्या पढ़ते हैं हम? अब पढ़ेंगे हम आपका पाठ सप्तम, पाठ अधिकरण कारकम। तो पढ़ लेते हैं शुरू से, आप भी पढ़िए। भारत देश अस्माकं जन्मभूमि अस्ति। भारत देश क्या है? हमारी जन्मभूमि है। तो मतलब यहाँ पे भारत देश क्या है? यहाँ पे भारत देश में सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि हमारा जो जन्म भूमि क्या है वो भारत देश में है। भारत देश है तो ये क्या है? स्थान है भारत देश। भारत देशे अनेका ग्रामा सन्ति। यहाँ पे भी फिर से भारत देश है, लोकेशन भारत देश है, तो यहाँ पे सप्तम विभक्ति आ रही है। भारते नगराणि वनानि उपवनानि च अपि सन्ति। भारत में क्या है? नगर हैं, वन हैं और उपवन हैं, उपवन भी हैं। नगर हैं, वन, उपवन भी यहाँ पे भारत में हैं। ग्रामेषु मुख्यतः कृषका वसन्ति। गांव में प्रमुख रूप से मुख्यतः कौन रहते हैं? वसंती मतलब कौन रहते हैं? कृषक रहते हैं, किसान लोग रहते हैं। नगरेषु, नगरेषु मतलब नगर में मुख्यतः धनिका वसंती। धनिका मतलब धनवान लोग, है ना। वनेषु वन्य जंतव विचरन्ति। और वन में क्या है? वन्य जो जीव जंतु हैं वो घूमते हैं, रहते हैं, विचरण करते हैं। उपवनेषु वृक्षा भवन्ति। और उपवन मतलब जो जंगल होता है, उपवन में क्या है? वृक्ष, वहाँ पे क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं। भारतीय जनेषु कृषका प्रमुखा सन्ति। भारतीय लोगों में किसान जो है वो मुख्य होता है, प्रमुख होता है। ते ग्रीष्मकाले शीतकाले वर्षायां च अपि परिश्रम कुर्वन्ति। वो क्या है? गर्मी हो, ठंड हो, ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु हो या वर्षा ऋतु हो, तो वो सभी जो हमारे सीजन्स हैं उसमें काम करते हैं। ग्रामे ग्रामे, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च श्रमिका वसन्ति। गांव गांव, शहर शहर में क्या है? श्रमिक रहते हैं। तेषु क्षेत्रेषु कार्यम कुर्वन्ति। वो इन क्षेत्रों में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उपवनेषु अनेका वृक्षा भवन्ति। और जंगल में क्या है?
अनेकों वृक्ष होते हैं। भवन्ति मीन्स होते हैं। तत्र लता अपि भवन्ति, और वहाँ पे क्या है, लता मतलब जो सॉफ्ट, जो टाइनी, जो उसके क्या बेल जिसको बोलते हैं, है ना, कलियाँ, वो क्या है होती हैं, वहाँ पे लताएं भी होती हैं। लतासु पुष्पाणि विकसन्ति, और लताओं में जो कलियों में क्या होते हैं, फूल। पुष्पाणि मतलब फूल जो हैं, विकसन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं या उगते हैं या आते हैं, जो भी आप कहें। तो लताओं में क्या है, फूल उगते हैं, आते हैं। वृक्षेषु खगा पुष्पेषु च भ्रमरा, वृक्षों में खगा मतलब पक्षी, पुष्पेषु च भ्रमरा, और च मतलब और, फूलों में क्या है, भ्रमरा भौरे, तिष्ठन्ति मतलब होते हैं, गुजरते हैं वहाँ पे। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजति, और फूलों में क्या है, जो भ्रमर हैं वो क्या है, जो भौरों की जो आवाज़ है, बजिंग जो साउंड होता है ना, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, गुंजन करते हैं। संस्कृत में कहेंगे कि गुंजन करते हैं, वहाँ घूमते हैं वृक्षों पुष्पों में, और क्या करते हैं, तिष्ठति मतलब इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, और फूलों में क्या करते हैं भौरे, वो क्या है, गुंजन करते हैं वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बजिंग साउंड, बीज की। तो बीज एंड जो भौरे होते हैं उनका सेम साउंड ही होता है। ओपन नेक्स्ट पेज है 28। एतद् वनम अस्ति, एतद् वनम अस्ति, यह क्या है, वन है। देखो चित्र में आप देखिए, ये क्या है, बल ये वन है। वन मतलब जंगल जिसको कहते हैं, वन। वने बहुनी वृक्षाणि सन्ति, और जंगल में क्या है, बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बहुत सारे वृक्ष होते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। अत्र मृगा, यहाँ मृगा मतलब मृग, सिंहा मतलब शेर, गजा च विचरन्ति, और हाथी क्या है, विचरण करते हैं। अस्मिन् वन मध्ये एकः तड़ाग अस्ति, और इस जंगल में क्या है, एक तड़ाग है, तालाब है, देख सकते हैं आप, हैं ये तालाब है, इसमें क्या है, कमल के फूल खिले हैं। तड़ागे जलम अस्ति, तालाब में जल है। अब देखो ये पहले भी आया था, है तड़ागे की, तड़ाग में क्या है, में इसका चिन्ह है, अगर अनुवाद करें तो तड़ाग में जल है, तालाब में मतलब जल है। और अस्मिन वन मध्ये एक तड़ाग अस्ति, और इस वन में एक तड़ाग है। यहाँ पे क्या है, वन में फिर से क्या है, वन मध्य मतलब वन में क्या है, तड़ाग है। तो वन मध्य में भी क्या है, अधिकरण कारक है। जले कमलानि विकसन्ति, जल में कमल खिलते हैं। तो अब जल में, किस में, जल में, जले, तो जले में भी क्या है, वो है अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है, ठीक है। कमलेषु भ्रमरा उत्पतन्ति गुंजति च, अभी इसमें क्या है, कमलेषु, यहाँ क्या करते हैं, भ्रमर उत्पन्न होते हैं, और क्या है यहाँ पे, गाते भी हैं, गुंजन भी करते हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों में क्या है, फल हैं। खगा फलानि खादन्ति, चिड़ियाएँ फलों को खाती हैं। जले मत्स्य अपि तरन्ति, और जल में मछलियाँ तैरती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ, ये मैंने आपको कुछ शब्द अर्थ भी देखिए। उपवनानि मतलब बहुत से बागीचे हैं, ठीक है, गार्डन्स। उपवन का मतलब गार्डन है, वन का मतलब जंगल है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, धनी का तुम बताए, वन्य जंतु जंगली जानवर, हाँ, गुंजती मतलब गुंजन करते हैं। ये आप शब्द अर्थ भी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। उत्पतंती, उत्पतंती मैंने आपको गलत बताया है, उत्पतंती का अर्थ है उड़ते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट की जो है, लास्ट 2 सेंटेंस पहले का है, कमलेश भ्रमरा उत्पतंती गुंजति च, कि कमलों में भंवरे क्या करते हैं, उत्पतंती उड़ते हैं और गुंजन करते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप याद रखना, मैंने आपको उत्पतंती का मतलब बताया है उड़ते हैं, उत्पतंती मीन्स उड़ते हैं, ठीक है। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों में फल हैं। और खगा फलानि खादन्ति, और चिड़िया जो हैं वो फलों को खाते हैं। जलेषु मत्स्या पे तरन्ति, और जल में मछलियाँ तैरती हैं। तो ये आपका पाठ है, पूरा हुआ। तीनों लिंगों में अधिकरण कारक के रूप लिखिए। ये देखो, अब ये क्या है, तीनों लिंगों में क्या है, इसके रूप भी अलग अलग होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो राम के दे रखे हैं, राम के, और पुस्तक के उसमें वो दे रखा, ठीक है, न्यूटर जेंडर में है, ये पुस्तक का दे रखा है। राम का
पुल्लिंग में है और रामाय स्त्रीलिंग का है और पुस्तकें न्यूटर उसका है जेंडर का। तो इसको मैस्कुलिन, फीमेल और न्यूटर तीनों जेंडर में ये दे रखा, तो इसको आप लर्न करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और होमवर्क भी मैं आपको भेज देता हूँ अभी।